नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इससे पहले हमने समझा था कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम वर्गाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। फॉर्मूले देखे थे आयताकार चतुर्भुज, समद्विबाहु चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। इन सभी चतुर्भुज के हमने एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाली वीडियो में, और उनका परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले भी आपके साथ डिस्कशन किए थे। अब डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई हमको गिवन की हो। ठीक है, वर्ग क्या रहता है हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर हो, ऐसी आकृति को या ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपकी कोई एक आकृति है जिसकी हम अज्यूम कर लेते हैं चारों भुजाएं बराबर है। नाम दे देते हैं ABCD दे दिया हमको। यहाँ पे गिवन क्या है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन हमको क्या किया है, यहाँ पे गिवन किया है भुजा की लंबाई। एक भुजा दी है भाई साहब, चूंकि ये वर्ग है, वर्गाकार आकृति है, इसलिए एक भुजा दी है इसमें 10 मीटर। जब एक दी है तो चारों भुजाओं की लंबाई 10 मीटर होगी। तो हम इसमें मान लेते हैं कि ये वाली 10 मीटर हम लिख लें, तो ये भी 10 मीटर आपकी होगी और ये वाली भुजा भी 10 मीटर हम लिख सकते हैं आकृति में, और ये भी हम 10 मीटर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा वर्गाकार मैदान। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हैं। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि वर्गाकार क्षेत्रफल आकृति का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है, या यूं कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला डिस्कशन करें यहाँ पे। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। चूंकि सभी भुजाओं की लंबाई इसमें बराबर होती है, तो भुजा गुणित भुजा हम यदि निकालेंगे, एरिया को डिनोट कर दें दिए से, भुजा मतलब 10 है, वेरी सिंपल, 10 गुणित 10, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया बराबर आ जाएगा 10 × 10 मतलब 100 मीटर। अब यहाँ पे मीटर में दी थी इसकी दूरी, चूंकि भुजा गुणित भुजा कर रहा है तो मीटर गुणित मीटर, यानी कि इसको हम लिखेंगे घात 2 यानी कि वर्ग मीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 100 वर्ग मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये जरूरत क्यों पड़ी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की या चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने की, तो अक्सर इनकी जरूरत पड़ती है। कोई वर्गाकार प्लॉट है, वर्गाकार कोई खेत है, या वर्गाकार कोई ऐसी जगह है जिसका हमको एरिया कैलकुलेशन करना है, जिसकी चारों भुजाएं या चारों डायरेक्शन, चारों दिशाएं बराबर हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, भुजा गुणित भुजा करेंगे, दोनों भुजाओं का आपस में गुणा करेंगे, तो वहाँ का उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यदि इसका परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का जोड़ेंगे, योग कर देंगे, वह परिमाप निकल जाएगा। परिमाप तो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कैसी भी आकृति हो, टेढ़ी मेढ़ी, सभी की परिमाप टोटल जोड़ देंगे तो उसकी परिमाप आ जाती है। लेकिन परिमाप की जरूरत कब पड़ती है, किसी प्लॉट में, किसी खेत में, या किसी जगह पे परिमाप की जरूरत पड़ती है उसकी बॉर्डर करने में, उसकी सीमा पे कोई फेंसिंग कर रहे हैं, कोई हम कुछ ऐसी बॉर्डर खड़ी कर रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, तो वहाँ पे परिमाप निकालना हमको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एरिया निकालना, उस पूरे क्षेत्र की आकृति का कितना रकबा है, कितना एरिया, वो निकालने में क्षेत्रफल की जरूरत हमको पड़ती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो थी, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक और अन्य आकृति का क्षेत्रफल निकालना। यदि बताई गई, समझाई गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।